जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश यादव आप सभी के अपने प्रिय यूपी वाला एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रश्नावली के हमारे 5 सवाल हो गए हैं। बचे जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में आज पूरा होगा। आप जानते हैं कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आते हैं, जैसे बताया गया है कि अगर एक प्रश्न के अंतर्गत 2-3 हैं, जैसे 1, 2, 3 प्रश्न है तो आपको 2 क्वेश्चंस बताया जा रहा है, एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में रखा जा रहा है। अगर आपको हर एक प्रश्न बताया जाएगा तो आपको जैसा कि बताया गया है कि आप करोगे नहीं, और आपको प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अभी क्लास 9th में हैं, आप सीखेंगे, और आप जब तक सीखेंगे नहीं मैथ को जानेंगे नहीं। और मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है, आप प्रैक्टिस नहीं करो आपको कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। इसलिए मैथ का मतलब ही प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस कीजिए। मैथ जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही आएगा, समझ में आया। आप जितनी बार उसे पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझ में आया। सवाल को जितनी बार आप पढ़ोगे तभी सवाल समझ में आएगा, सवाल क्या कह रहा है, समझ में। आप प्रैक्टिस करोगे तो उसी टाइप के सवाल आप तुरंत हल कर लोगे। आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो उसके सूत्र भी याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है। तो चलिए देखो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको पता है P/Q का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे सर, परिमेय संख्या। हाँ, परिमेय संख्या ही, परिमेय संख्या के रूप में ही व्यक्त करना है हमें, समझ। तो चलिए करते हैं हम। इसमें पहला दिया है 0.6 पर बार, दूसरे में 0.47 पर बार है, समझ में। और यहाँ पर तीसरा है 0.001 पूरे पर बार। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन इसमें करते हैं। जो पहला है आपका 0.6 पे बार। अब यहाँ देखो, माना x बराबर 0.6 पे बार, और हमें पता है इसे क्या लिख सकते हैं 0.666। आप कितनी बार भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था अगर जिस अंक के ऊपर बार है वो रिपीट होता है बार अनंत तक, समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट में 10 का गुणा करने पर। अब कहोगे सर 10 का ही क्यों, मैंने कहा था अगर 3 पे है तो आप 1000 का गुणा करो, 2 पे बार है 2 अंकों पर 100 का गुणा करो, और 3 पे है तो 1 पे है तो 10 का गुणा करो। चलिए 10 का गुणा करो, इसमें क्या हो जाएगा 10x बराबर, जब आप इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 6.666। उसके बाद ये समीकरण आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब देखो यहाँ से आप 10x बराबर ये 6 लिखो प्लस आपका 0.666 लिख सकते हो। इसे आप इस प्रकार तोड़ सकते हो, हाँ तोड़ सकते हैं। 6 प्लस 0.666 आप जोड़ोगे तो वही चीज़ आएगा। आप चाहे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाओगे तो भी आएगा वैसे ही, लेकिन ऐसे आप लोगों को थोड़ा सरल पड़ जाएगा। तब क्या करोगे, हमें पता है कि ये इसका मान कितना है x, हमें पता है कि 0.666 बराबर क्या है x रखने पर। तो देखो 10x बराबर 6 प्लस x को इस तरफ भेजो तो 10x बराबर 10x माइनस x बराबर 6। अब यहाँ से क्या हो गया आपका 9x बराबर 6। अब देखो x बराबर 6/9 कटेगा ये, हाँ 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो x बराबर कितना आ गया 2/3। P/Q के रूप में क्या हो गया आपका यही 2/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप लोग डायरेक्ट भी करते, जैसा बताया गया मैंने आपको बताया है डायरेक्ट भी, तो डायरेक्ट आपका भी इतना ही आंसर आया।
तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी दूसरे प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आशा करता आप लोग कोशिश करेंगे। समझ में आया? तो चलो ये देखो दूसरा प्रश्न, 0.47 पे बार। अब देखो कि वही यक्स बराबर आप मानोगे, माना यक्स बराबर 0.47 पे बार। अब क्या करेंगे, 10 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में, समझ में आप लिख सकते हो ऐसे भी। देखो 10 यक्स बराबर, जब 10 का गुणा करोगे तो 4 बाहर निकल आएगा, तो 4.7 पे बार हो जाएगा। समझ में? अब यहाँ पे देखो 10 यक्स बराबर 4 प्लस, इसे आप क्या लिख सकते हो, ये चीज़ लिख सकते हो जैसे अभी आपको बताया गया था प्रश्न में। अब देखो यहाँ पे 10 यक्स बराबर 4 प्लस, अब 7 बार को आप क्या तोड़ दीजिए उसे, अब डायरेक्ट के रूप में जैसे आप क्या लिखोगे 7/9। समझ में? अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, तो 10 यक्स बराबर पूरा एलसीएम कितना आएगा आपका 9, 9 चौक 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा 7 4 कितना 13 और 3 1 4/9। अब यहाँ पे 10 यक्स है, इसके पास आ जाएगा, तो यक्स बराबर 43/9 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा आपका 43/90। ये आपका क्या हो गया P/Q, मतलब कि परिमेय संख्या के रूप में ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग बेहतरीन से समझ रहे होंगे। समझ में? अगर आप लोग डायरेक्ट भी करते, जैसे बताया गया यहाँ पे क्या है 0.47 पे बार, अगर डायरेक्ट करते तो कैसे करते, तो इस पे बार तो है नहीं, सिर्फ इस पे बार है 7 पे, तो आप क्या करते सीधा 47 - 4 बटे जिस पे बार है एक बार 9, इस पे नहीं है एक बार 0 हो जाएगा। अगर एक अंक है तो 2 अंक होता तो 2 बार 0, इस पर नहीं होता तो 47 में से 4 गया तो 43 और नीचे क्या है आपका 90। ये संख्या कटेगा नहीं, अगर कटता तो और छोटा हो सकता था, लेकिन कटेगा नहीं, इतना ही रहेगा। तो चाहे ऐसे करो और चाहे ऐसे करो, लेकिन आप इस रूप में करो। अभी क्लास 9th में बेसिक से करो, बाकी ये बताया जैसे जब कंपटीशन में आ गए आप लोग इस प्रकार से करिएगा। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अपना तीसरा क्वेश्चन इसका देखो, इस पे तीनों पे बार है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। इस टाइप का प्रश्न क्या है 0.001 पे बार। देखो माना वही आपका यक्स बराबर 0.001 पे बार। आप इसे क्या लिख सकते हो 0.001 मतलब यही चीज़ आपको 0.001 ये आपका क्या पड़ता था। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। अब देखो 3 पे बार है, तो आप समीकरण फर्स्ट में कितने का 1000 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर आप गुणा करो इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका ये पूरा 1000 यक्स बराबर, इसमें जब आपका गुणा होगा तो यहाँ एक बाहर आ जाएगा, यहाँ एक पूरा एक बाहर आएगा, 1 दशमलव कितना वही आपका 0.001 उसके बाद 0.001 उसके बाद ये आपका ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। और यहाँ से आप लोग करोगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से। जब सेकेंड और फर्स्ट 1000 में से एक यक्स गया तो कितना हो जाएगा आपका 999 यक्स बराबर ये पूरा ये उतनी बार है और ये भी उतनी बार, तो दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे आपस में, और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ आपका 1 बचेगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 1/999, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे सीधा 1 उतनी 3 अंकों पे बार है सीधा 999। तो आई होप आप लोग ये तीनों प्रश्न बहुत बेहतरीन से समझे होंगे। तो चलिए हम लोग अपने
सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है, उसी टाइप का है। ये सवाल आपको भी 3 बताए गए हैं, देखिए। लेकिन इसमें क्या है, पहले से ही तोड़ के रख दिया, उसमें आपको पहले शुरू में बार दे दिया होता था, समझ में? तो आप लोग घबराइए मत, एकदम बेहतरीन से समझिए। देखो याद रखिएगा 0.999 कितनी बार भी दे ये अंक दे तो इसका मतलब आपका होता है 0 उसके बाद संख्या पे बार। आप बार लगा तो वही संख्या क्या उसकी बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है, समझ में? अब इसीलिए बार लगा दिया जाता है, चाहे ऐसे लिखो चाहे आप वैसे लिखो। तो देखो इसे हल कैसे करते हैं, वही अब आपको पता चल गया होगा। अब देखो यक्स बराबर कितना, वही दिया है आपको 0.999। ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। अब एक अंक पे बार है तो वही क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 10 का गुणा करने पर करो कितना 10 यक्स बराबर। अब इसमें जब गुणा करोगे तो क्या आपका यहाँ से एक बाहर निकल आएगा, तो 9.9999 ये आपका समीकरण सेकेंड। अब वही आप करोगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से, तो 10 यक्स में से एक यक्स गया कितना, 9 यक्स बराबर। अब ये 4 है, यहाँ पर भी 4 शून्य, मतलब ये बचा आपका सिर्फ 9। तो यक्स बराबर 9/9, तो कट के कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, P/Q के रूप में कितना है 1, चाहे 1/1 आप कह सकते हैं, समझना? ताइब आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए हम लोग का 10वां सवाल अब चलेगा। आप लोग कहोगे सर 2 सवाल क्यों छोड़ दिए, तो याद रखिएगा जो सवाल है, एक है आप लोग भाग दे देना, कितनी बार वो जाएगा, इतनी बार पर वो रिपीट होने लगे, समझा? तो साथ उसका आंसर 16 अंकों तक आ रहा है। आप 16 अंकों तक जब भाग दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ से रिपीट शुरू हो जाएगा। तो वही उसी के ऊपर पूरा बार लगा देना, कितनी अंकों के बाद क्या हो जाता है, ये रिपीट होने लगता है। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9वां, वो उसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है जो मतलब कि क्या हो पूरी तरह से कट जाए, वो P/Q के रूप में रहे, परिमेय संख्या के रूप में। तो आप कह सकते हैं 1/2 हो सकता है। हमेशा मैंने बताया कि 2 और 5 का क्या होना चाहिए, गुणनखंड रहना चाहिए, तभी हमारा क्या हो सकता है, शांत दशमलव के रूप में हो परिमेय संख्या, समझ में? तो आप उसे कर सकते हैं। तो ये देखो हमारा 10वां क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें है ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती हो। मतलब क्या हो कि किसी भी चीज़ का रिपीटेशन ना हो किसी भी अंक का, समझ में? तो कौन संख्याएं हो सकती हैं, तो सिंपल सा है इसका भी, ये भी आप लोग कर लेते हैं आसानी से। तो इसमें होंगे जैसे जो चीज़ करड़ी में हो, आप वैसे करड़ी में 5 हुआ, करड़ी में 7 है, करड़ी में 2, करड़ी में 11, समझ में? तो जो करड़ी में आए और वो बाहर ना निकल पाए, वो सब संख्याएं क्या होती हैं हमारी, अनावर्ती होता है, समझ में? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट के रूप में आप 0.723420312 ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारा, कि यही चीज़ मतलब कि किसी चीज़ का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये सब क्या होंगी, अनावर्ती संख्याएं होंगी, समझ में? तो आई होप बेहतरीन से आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखो ये है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। याद रखना 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम लोग पहली जो संख्याएं दी है उसमें भाग करेंगे, दूसरी संख्याओं में भी भाग करेंगे, उनके बीच में ये देखेंगे कैसा बन रहा है, समझ में? तो उस प्रकार से हम लोग निकालेंगे कि अपरिमेय संख्याएं कैसे होंगी। तो देखो पहला दिया है 5/7, आप भाग देंगे ये 5 का, तो क्या होगा, दशमलव लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, कितनी बार जाएगा ये, 7 सते 49, बचा कितना आपका 1 बचा, जब घटाओगे तो यहाँ से फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 0, फिर 7 1 का 7, फिर आप घटाओ कितना जाएगा 3, ये 0, फिर 7 चौके 28, फिर आप घटाओ कितना बचेगा 2, 0 हुआ, फिर 7 दूना 14,
फिर घटाओगे यहाँ पे 6, ये 7, फिर 7 अठे 56, उसके बाद ये 4 बचा, ये 0, फिर कितना हो जाएगा आपका ये 7 पचे 35, फिर क्या आपका ये 5। अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, वही चीज़ फिर आपका क्या रिपीट हो जाएगा, मतलब यही संख्या आपका बार बार फिर आने लगेगा। तो हम लोग ये क्या करेंगे, इतने पर पूरे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब जो दूसरा है क्या है आपका 9/11, आप इसका भाग कीजिए, 0 पॉइंट यहाँ पे 90, तो कितना हो जाएगा 11 अट्ठे 88, यहाँ कितना घटाओगे तो 2, फिर 20, यहाँ कितनी बार, एक बार, 11 का 11 घटाओगे फिर आपका वही नहीं। अब फिर से यहाँ से रिपीट, तो यहाँ पे बार लगा देंगे, तो इसका जो आएगा आपका कितना आ गया 0.71428 इतने पूरे पर रहेगा बार, और यहाँ पे क्या रहेगा 0.81 पे बार रहेगा। तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच में देखो कह रहा है 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं याद करना, तो 0.71428 पे बार, और उसके बाद कौन सी संख्या है आपका 0.81 पे बार। तो याद रखिएगा, तो देखो हम कर सकते हैं 0.750, फिर उसके बाद 7500, फिर 75000, ये सब संख्याएं क्या, यही चीज़ ये पहली हो गई। अब इसी के अंतर्गत हम दूसरी संख्या 0.75670, 75670, फिर अगला 7567000, ये आपका तीसरी संख्या। अगला हम मान सकते हैं 0.8000000, ये सब संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, समझ में आया? तो आई होप आप लोग बेहतरीन से समझ रहे हो। चलो हम लोग बढ़ते